प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 8 ऊंचाई व दूरी से संबंधित त्रिकोणमितीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें देखेंगे किस प्रकार की समस्याएं आएगी, किस प्रकार के इसमें प्रश्न होंगे। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, उनके बारे में हम पहले समझेंगे। तो अगर कोई प्रेक्षक कौन होता है? किसी वस्तु को देखने वाला। अगर यहाँ इस स्थिति में खड़ा है और ऊपर किसी वस्तु को वो देखता है, मान लो कोई हवाई जहाज उड़ते को या पतंग को ऊपर देख रहा है, पतंग उड़ रही है उसको देख रहा है, तो वो ये यहाँ पे होगी वस्तु। तो प्रेक्षक की आंख से इस वस्तु की तरफ जो ये सीधी रेखा हमें दिखाई दे रही है, यानी ये जो सीधी रेखा होगी, इसको क्या बोलते हैं हम? दृष्टि रेखा। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और वस्तु से धरातल की ये सीधी दूरी, ये इसकी ऊंचाई होगी, और वस्तु से ठीक नीचे जो धरातल का पॉइंट है वो और प्रेक्षक के बीच की ये दूरी या इस रेखा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो ये तो होगी दृष्टि रेखा और ये होगी क्षैतिज रेखा, यानी ऊपर की तरफ जो दृष्टि से उसकी रेखा बन रही है वस्तु को देखते समय। तो दृष्टि रेखा और सीधी ये क्षैतिज रेखा, ठीक उस धरातल के पॉइंट से इसकी दूरी, इसके मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। आपको प्रश्न में इसी तरह दिया होगा कि उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में, या सीधा कहेगा कि वस्तु से उसकी आंख का उन्नयन कोण इतना बन रहा है या 49 कोण उतना बन रहा है, तो इसका मतलब वो यहाँ इस कोण की बात कर रहा है जितने डिग्री ये कोण होगा। दूसरी स्थिति ऐसे ही बनती है, मान लो कि प्रेक्षक कोई पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, ऊपर यहाँ पहाड़ी पे प्रेक्षक है यानी देखने वाला, तो और वो क्या करे? नीचे कोई समुद्र के अंदर, ऐसे समुद्र के अंदर क्या है? ये नाव है, इस नाव को देख रहा है प्रेक्षक, यहाँ पे है। अब वस्तु नीचे की तरफ है, तो दृष्टि रेखा क्या होगी? ये होगी, और धरातल का पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया। तो अब जो धरातल का पॉइंट ये है और इसकी ये तो क्या होगी? दृष्टि रेखा, और ये क्या होगी? उसकी ठीक आंख से सीधी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अब जो कोण बन रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? अवनमन कोण कहते हैं। हालांकि इस सवाल को करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम ये कोण ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ इसका एकांतर कोण बन जाएगा यहाँ पर, तो वो अवनमन कोण ही होगा। तो प्रश्न को करने में अवनमन कोण और उन्नयन कोण में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता, लेकिन अवनमन कोण वो बनता है जब वस्तु ऊपर की तरफ होती है, वस्तु नीचे और प्रेक्षक ऊपर होता है। जबकि उन्नयन कोण कब बनता है? जब वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों कोणों के अंदर डिफरेंस है। अब इसके अंदर तीन ही चीजें होती है। एक समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर। समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब, ये देखो कोण के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे इस तरह से हमने त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। अगर ये इसका समकोण है, बी कोण, ए बी सी, ए कोण के अगर हम रिस्पेक्ट में देखते हैं, ए के रिस्पेक्ट में, ए के आधार पे, ये तो क्या है? आधार, ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। अगर बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये विपरीत हो जाता है, ये क्या बन जाएगा? लंब, और ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आधार। कर्ण फिक्स रहता है, वही रहेगा। तो ये कोण के रिस्पेक्ट में होते हैं। ए के आधार पे देखेंगे तो ये आधार है और ये लंब है। अब हम जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे जो पूर्व की प्रश्नमालाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम अध्ययन करेंगे। तो इनके हमें अनुपात पता होना चाहिए। इनका निर्माण कैसे हुआ है? इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों से ही तो ये बने हैं। तो ये साइन है वो कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। तो ये आपको याद होनी चाहिए, लंब बटे कर्ण। कोस किसका अनुपात होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण।
tan किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का। तो लंब बटे आधार। कोट, अब आपको पता ही है कि ये विपरीत है, या सीधा वैसे भी देख सकते हो, कोट किसका? आधार और लंब का अनुपात होता है। तो आधार बटे लंब। सेक कोस का विपरीत होता है, कर्ण बटे आधार, या कर्ण और आधार का अनुपात होता है। तो कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक साइन का विपरीत होता है, कर्ण बटे, क्या बन जाएगा? कर्ण बटे लंब। इन फॉर्मूलों को याद रखने का आसान तरीका ये याद रख लो, एल ए एल लाल बट्टे के ए कक्का। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन का। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा किसका बन गया? कोस का। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा किसका बन गया? टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सारे विपरीत। कोट का देखेंगे यहां से, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का कर्ण बटे लंब। इस प्रकार आप आसानी से ये फॉर्मूले याद रख सकते हो। अब हम प्रश्नमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। फॉर्मूले आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। खास करके देखो 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, जिनमें से 3 का ही अधिक उपयोग करेंगे हम, साइन कोस और टेन का। तो सीधे आपको याद होने चाहिए बिना लाल बटे कक्का के कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। सीधे सीधे आपके याद होने चाहिए। अब इसका मैं पहला ही सवाल लेता हूँ, उदाहरण 8वीं प्रश्नमाला का। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की परछाई, खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। उसकी ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए, उन्नीन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नीन कोण ज्ञात करो। तो आपको बताया अभी क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनना है। आपको चित्र बनाना, सबसे पहले प्रश्न को देखते ही चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आपने चित्र बना लिया तो सवाल आधा हल हो जाएगा आपका। तो एक खंभा है, तो ये हो गया खंभा, एकदम ऊर्ध्वाधर खंभा है। खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर कोण बनाती है। अब परछाई क्या होगी? खंभे की परछाई कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। इस साइड बना लो या उस साइड बना लो, वो सूर्य के रिस्पेक्ट में होती है परछाई। तो ये इसकी परछाई होगी। ये ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है, यानी मान लेते हैं ये x मीटर है ऊंचाई, तो परछाई भी कितनी है? x मीटर है। अब कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण है? उन्नीन कोण ज्ञात करना है। तो उन्नीन कोण कौन सा बनेगा? ये बनेगा ABC। क्या माना है हमने? माना किसकी ऊंचाई? खंभे की ऊंचाई x मीटर है, तो परछाई उसके बराबर ही है। तो परछाई की लंबाई भी कितनी होगी? परछाई की लंबाई भी कितनी होगी? x मीटर होगी। अब लंब और आधार है, तो लंब और आधार के अंदर हमें पता है कि लंब और आधार के अंदर जो लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एल ए एल बट्टे के ए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो लंब हमें दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों भुजाएं हमें दी हुई है। तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला है? इसमें कौन सा है? ये है, इसको टेन का फॉर्मूला कहते हैं कि टेन। अब इस तरह से हमने ये कोण बना लिया, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लंब और आधार देखेंगे। तो टेन ए बराबर लंब बटे
आधार। tan A बराबर लंब बटे आधार। tan A बराबर लंब कितना है BC, आधार क्या है AB, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। tan A बराबर BC की जगह क्या है x, AB की जगह क्या है x, x 1 बराबर में क्या आया 1, यानी tan A बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको त्रिकोणमिति की सारणी बनानी अच्छी तरह से आती है, जो मैंने पूर्व की वीडियो में सिखाई है आपको, कि tan A बराबर ये 1 आ गया यहाँ से। तो आपको देखना है कि tan में एक मान किसका है, तो आप सारणी से देखेंगे तो देखो कोट में भी एक मान किसी का होता है, लेकिन tan में देखना है यहाँ पर, क्योंकि इधर 10 है तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दोगे tan A, और सारणी में हम देखेंगे तो एक मान होता है किसका tan 45 का। तो tan A बराबर tan 45, दोनों तरफ से tan को हटा दोगे आप, दोनों तरफ से tan हटाने पर A बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो A का मान कितना आया 45 डिग्री आ गया, जो कि हमें ज्ञात करना था कि परछाई और सूर्य का 49 कोण यदि बराबर है, तो परछाई और ऊंचाई बराबर है तो कोण कितना होगा, तो कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से हल कर सकते हैं। कुछ समस्याएं और